तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो लास्ट के जो 20 दिन आपके बचे हुए हैं, इसमें आपको उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ओवरऑल सारे ही पढ़ने हैं टॉपिक, वो कर लिए होंगे आपने, एक बार तो कर लिए होंगे अब तक, ठीक है। लास्ट के 20 दिन में ज़्यादा फोकस किस टॉपिक पे आपको रहना चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं, उन सारे की डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसमें पहली बात तो मैं क्लियर कर दूंगा, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जैसे उनको आपको थोड़ा सा गहराई में पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल उसके बारे में होना चाहिए, और कुछ टॉपिक के अंदर ऐसा है कि उसका एक दो चीज़ ही आपको पता होनी चाहिए। कुछ टॉपिक भी ऐसे हैं, कुछ सारा टॉपिक पढ़ने का नहीं होता। जैसे कि गांधी जी की हम बात करें, गांधी जी वाला जो मॉडर्न इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पर पहले गांधी जी वाले में जैसे कि जन आंदोलन है जो उनके आती शुरुआत में हुई, जैसे चंपारण हो गया, अहमदाबाद मील वाला हो गया, और खेड़ा सत्याग्रह हो गया, तो इनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। कितना कितना बोनस वो वापस हुआ था, लगान कितना माफ़ हुआ था, परसेंटेज, ये डिटेल में वो घटना चक्कर से क्वेश्चनों से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। घटना चक्कर में जो उसमें आगे व्याख्या दे रखी है क्वेश्चन के नीचे, वो जरूर डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन लगाने का यही फ़ायदा है। और जैसे कि अभी इसमें प्राचीन में हम बात करें, प्राचीन में जैसे कि ये चीज़ है संगमवाड़ा, ये टॉपिक है संगमवाड़ा। इसमें जो ग्रंथ है सिर्फ वही आपको पता होना चाहिए। चोल चेर पांडे वाला जो है, जिसमें 3-4 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था रही है वो ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में भाई इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। पाषाण काल, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्राचीन भारत की। अगर हम बात करें तो कहीं भी पिछले पेपर भी आप उठा के देख सकते हो, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा सादे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। प्राचीन भारत में ज़्यादा फोकस आपका यहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है जो वैदिक काल का। वैदिक काल में आपको जो चारों वेद हैं, हालांकि उसमें और भी ग्रंथ आ जाते हैं, स्मृतियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन जो चारों वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद पे ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। जो 10 मंडल हैं उसके पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, नदियों का कितनी बार जिक्र है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, ठीक है। फिर ये ज़्यादा डिटेल में पता होनी चाहिए दोनों के दोनों टॉपिक, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए क्वेश्चन। लास्ट के 20 दिन की बात बता रहा हूँ, ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो। शैव धर्म, शाक्त, भागवत धर्म, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे, और थर्ड नंबर पे है वैदिक काल आपका, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देखिए, युद्धों से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अगर मौर्य का यूनानी आक्रमण, आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहले किसने आक्रमण किया, शक, हूण, कुषाण, ये सब बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद मौर्य काल में अगर आप देखेंगे तो अशोक वाला, मौर्य काल में अशोक के जो पिलर हैं, शिलालेख हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, ठीक है। उसके बाद है, चाहे गुप्त काल है चाहे मौर्योत्तर काल, इनके आपको एक तो स्थापत्य कला पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। और आगे कर लेते हैं थोड़ा, और एक इसमें पता होना चाहिए प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, इनसे ग्रंथों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आजकल। प्राचीन स्थापत्य वाला मैंने बता ही दिया, ये और ये टॉपिक, बजाय के युद्धों को करने के, मौर्य काल में चाहे गुप्त काल में, इसमें दोनों के आ जाएंगे, ये टॉपिक ज़्यादा कर लेना। दक्षिण भारत का मैंने बता ही दिया। आजकल किसी भी स्टेट पीसीएस में देख लो, चाहे हरियाणा में देख लो, चाहे यूपीएससी में देख लो, चाहे स्टेट पीसीएस में देख लो, ज़्यादातर प्री मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पूर्व मध्यकाल है, या फिर ये चोल चालुक्य संघर्ष वाला है, जिसमें राष्ट्रकूट भी आ जाते हैं, ठीक है, चौल वाले आ जाते हैं, राजेंद्र प्रथम, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। त्रिवर्षीय जो संघर्ष है वो सब पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में बात करें तो इसमें जितने भी ये वंश हैं, इसमें आपको ज़्यादातर जो पता होना चाहिए थोड़ा सा, एक तो गुलाम वंश के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। खिलजी वंश, ये जो सीक्वेंस है, थोड़ी सी सीक्वेंस तो पता होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये कवर हो जाएंगी आपकी, इतने टॉपिकों को छोड़ने के बाद ये चीज़ें जो आपकी हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी इसमें। एक तो दिल्ली सल्तनत, कला, स्थापत्य, किसने क्या क्या निर्माण करवाया है, ठीक है। कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब निर्माण कराया जाएगा एक तो इसमें। दूसरा है उस टाइम के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो साहित्य है, ये सब आ जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
प्रशासन से भी पूछ ले जाते हैं कौन से ने कौन सा विभाग बनाया है, बजाय युद्धों के। मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, और विजयनगर तो आपको करना ही है। तो ये टॉपिकों पे आपका फोकस रहना चाहिए। आगे है, ये टॉपिक छोड़ सकते हो आप, उत्तर भारत के दक्षिण के प्रांतीय राजवंश, भक्ति और सूफी। ये टॉपिक कवर कर लेना अच्छे से भाई, भक्ति और सूफी आंदोलन वाला, ठीक है। आगे आ गया मध्यकालीन। मध्यकालीन इसमें है आगे आपका जैसे कि बाबर और हुमायूं वाला है। अकबर का थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। जहांगीर शाहजहां वाला छोड़ सकते हो, अकबर का ज़्यादा कर लेना। और उसके बाद है औरंगजेब के टाइम के जो युद्ध हैं, धर्मत का युद्ध, देवराय की लड़ाई, ये सब पता होनी चाहिए। फिर मैं वही बात कहूँ, यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाती है, मुगलकालीन प्रशासन में प्रशासन से ज़्यादा एक तो संगीत और चित्रकला और मुगलकालीन जो साहित्य है, ये दो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना भाई, ठीक है। युद्धों का ये है, डायरेक्ट आपको पहले भी आपने कर रखे होंगे, वो आपको मिलान भी करना आ जाएगा, तब भी आप उसको लगा लोगे। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। एक तो प्रशासन हो जाता है, जैसे संगीत चित्रकला कौन सी बुक किसने लिखी हुई है, चित्रकला किसकी अच्छी है, ठीक है, लिटरेचर, ये सब चीज़ें बार बार हम भूल जाते हैं। वही चीज़ें किसने निर्माण करवाया है, ये सब। उसके बाद हरियाणा का है भाई, सिख साम्राज्य कर लेना, सिख संप्रदाय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाराजा रणजीत सिंह का जो वो है उससे भी। और उसके बाद मराठा में करना है तो एक तो पेशवा का कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। मुगल साम्राज्य का विघटन ये छोड़ सकते हो। आधुनिक भारत में ज़्यादा टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं वो मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं। फिर भी देख लेते हैं, जैसे कि यूरोपियन कंपनियों का है, एक तो इनको सिर्फ इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, पहले कौन है, ठीक है। डच, फ्रांसीसी, ये सब, पुर्तगाली, पहले कौन आया है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, ये दोनों आपको युद्ध इसको पता है, 1757 वाला, ठीक है, और वो 1764 वाला, ये युद्ध आपको पता ही है। क्षेत्रीय पंजाब ये भी छोड़ सकते हो। ये सब चीज़ें आपकी जो कवर में हो जाएंगी, ये जो है जो मिलाया था लॉर्ड डलहौजी की लैब्स की नीति, जो विले वाली जो नीति है, ठीक है, और सहायक संधि वाली जो वेलजली की जो नीति है, ये आपकी कवर हो जाएंगी इस टॉपिक में। गवर्नर जनरल और वायसराय में किसने किसको मिलाया, कौन सी नीति लागू करी, ये टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे दोनों। बाकी सब तो यूरोपियन कंपनी का सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन पहले आया है, और ये गवर्नर जनरल और वायसराय उसी टॉपिक में आपके कवर हो जाएंगे। ब्रिटिश शासनकाल की अर्थव्यवस्था, ये तीनों बंदोबस्त पढ़ लेना भाई, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, रैतेवाड़ी और महलवाड़ी। उसके बाद है आपका जो 1857 क्रांति, ये तो है ही मेन फोकस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अन्य जन आंदोलन है, जो कृषि आंदोलन हुए हैं या जो अन्य हुए हैं, ठीक है, जैसे कि नील आंदोलन है, पावना विद्रोह है, ये सब के सब। शिक्षा का प्रसार, इसमें वो सारे के सारे आपको उनकी ज़्यादा डिटेल की बजाय वो सीक्वेंस पता होने चाहिए, ठीक है। कई बार मिलान करना पूछ लेते हैं, चार्ल्स वुड का डिस्पैच है, जैसे सेटलर आयोग है, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग है, ये सब। प्रेस वाला छोड़ सकते हो। धार्मिक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन इसमें है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये सब डिटेल में पता होनी चाहिए। ये वाला टॉपिक छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। कांग्रेस वाला ही छोड़ सकते, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ही पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी वो सेफ्टी वॉल्व वाला है, वो डिटेल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, वो मेंस में काम आती है ज़्यादा। इसने टॉपिकों को ज़्यादा बिखरा दिया है, ये एक ही बार में कवर हो जाएंगे आपके। कांग्रेस में नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है। और उसके बाद है इसमें गदर आंदोलन हो जाएगा, भारत के बाहर की गतिविधियाँ, तो सेलेक्टिव पढ़ लेना। गदर आंदोलन जरूर पढ़ लें इसमें, और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तो पढ़ना ही है। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, इसमें तो ये 2-3 ही दे रखा है, जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सारे के सारे पढ़ लेना भाई। जिसमें इंपॉर्टेंट, अगर आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा के देने हैं तो मैं उसकी PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, अगर आपको चाहिए तो। कांग्रेस के जो जितने अधिवेशन हुए हैं। मुस्लिम लीग वाला छोड़ सकते हो आगे। उसके बाद है सुधार, इसने तो एक ही दे रखा है यहाँ पर, पार्लियामेंटो सुधार बाद में आगे दिए हैं टॉपिक। ये तो जितने भी हैं आपको पढ़ने हैं, उसमें जो मेन चीज़ें हुई हैं, 2-4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जितने भी सुधार हुए हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चैम्सफोर्ड वाला हो, ठीक है, जितने भी सुधार 1935 का अधिनियम हो, सारे के सारे। राजधानी परिवर्तन, जो हार्डिंग पे बम फेंका गया था, ये उसके रिलेटेड है, ठीक है, क्वेश्चन कर लोगे तो ठीक रहोगे।
लखनऊ अधिवेशन, ये सारे फिर वही अधिवेशन हो गए। होम रूल लीग वाला अच्छे से कर लेना। गांधी जी वाला तो मैंने बता ही दिया, डिटेल में पढ़नी है सब। तो किसान आंदोलन में डिटेल में पढ़ना है। ट्रेड यूनियन वाला इससे 1-2 क्वेश्चन कई बार आ जाता है। रोल्ट एक्ट वाला ये तो पढ़ना ही है। खिलाफत, असहयोग, ये जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। टॉपिकों के रूप में इसने अलग कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न में ज़्यादा टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है, तकरीबन सभी करने वाले हैं। उसके बाद है भाई असहयोग हो गया आपका, स्वराज पार्टी वाला है, ठीक है। CR दास वाला, साइमन कमीशन है, लाहौर अधिवेशन है, पूर्ण स्वराज विन्य हो गया। मैं कह रहा हूँ कोई छोड़ने वाला इसमें है ही नहीं। कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत, कांग्रेस के समाजवादी पार्टी, तो ये सारे ही करने वाले हैं टॉपिक। उसके बाद देसी रियासतों वाला छोड़ सकते हो, त्रिपुरी वाला पढ़ना ही है। प्रांतीय मंत्रिमंडल चुनाव भी पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध वाला भी थोड़ा सा छोड़ सकते हो। पाकिस्तान की मांग वाला भी छोड़ सकते हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ना है। स्क्रिप्स मिशन वाला, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, ये इसमें आ गया, ठीक है। वो 3 टॉपिक ठीक है, छोड़ ही सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना। उसके बाद है भाई आपका संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन, ये एक ही में ज़्यादा इसने टॉपिक फैला दिया यहाँ पर। भारत का विभाजन, स्वतंत्रता और संवैधानिक विकास, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके यहाँ पर कवर हो गए सारे के सारे। मैंने बता ही दिया। मॉडर्न आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करना है। प्राचीन मेडवल के टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सभी के बता दूंगा टॉपिक आपको। हिस्ट्री के बता ही दिया, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट के, साइंस के, साइंस टेक के, और करंट की PDF में डाल ही रहा हूँ। बाकी आगे का करंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चनों की मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भाई, उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो मिल जाएगी आपको। CSET के लिए भी कोई वीडियो चाहिए तो बता देना भाई, ज़रूर लिखना, इसका रिप्लाई ज़रूर करना, मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कोई बात आपको पूछनी हो तो पूछ लेना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।